अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तलबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 7 का जो रियाजी मजमून है उसका सबक नंबर 3 मीम ज़ाल अलीफ़ और मीम ऐन अलीफ़, जिसका लेक्चर नंबर 10 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जिसमें आज आप पढ़ने वाले हम मशक़ी सवालात नंबर 14। जो मशक़ी सेट जो दिया हुआ है 14 नंबर का, उसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 9 सवालात है। 9 सवालात में से हम यहाँ पर जो 4 सवालात को हल करेंगे, बाकी सवालात भी उसी की तरह रहेंगे और बचे हुए सवाल वो आपको घर काम रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप खुद से करेंगे तो आपको ज़्यादा वो चीज़ आसानी से करने में आएंगी, आपको समझ में आएंगी, इसके लिए घर काम दिया जा रहा है। तो पहला जो सवाल है 120 और 150 का मीम ऐन अलीफ़ मालूम करो। क्या करो? मीम ऐन अलीफ़ मालूम करना है। तो देखेंगे हम 120 और 150 का मीम ऐन अलीफ़। ठीक है, तो 120 ले लेंगे हम। यहाँ पर थोड़ा जगह कम है तो इसके लिए मैं कर रहा हूँ 120। तो दो छक्के 12, ठीक है, 2 3 6, ठीक है, 2 1 2, 2 पंचे 10, 3 1 3, 3 5 15 और 5 1 5, 5 1 5, ठीक है। तो हमको अज्जा ज़रबी मिल गई। अब 150 का हल करके देखेंगे हम। 150 का हल करके देखेंगे। ठीक है, 2 से कटेगा क्या? 2 से कट जाएगा। 2 1 2, 2 7 14 और ये एक बचा बाजू में लगाएं, 2 पंचे 10। ठीक है, अब 5 आ गया तो 5 से डिवाइड होगा। 5 1 5, 5 1 5, 5 5 25। ठीक है, अभी 5 1 5, 5 3 15, 3 1 3, 3 1 3, ठीक है, 3 1 3, 3 1 3। तो अब इसके अंदर जो है हम मुश्तरिक देखेंगे, मुश्तरिक कौन सा है। ठीक है, मुश्तरिक देखेंगे तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, ये मुश्तरिक है तो ये मुश्तरिक है, हम इसको लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, 2। उसके बाद में इसमें 2 है क्या? इसमें 2 नहीं है। इसमें 3 है, इसमें 3 है। ठीक है, ये हो गया, ये 3 और ये 3। ठीक है, उसके बाद इसमें 5 है और इसमें 5 है, तो ये 5 और ये 5। ठीक है, ज़रब 5। तो 2 3 6, 6 पंचे 30। इसका जो मीम ऐन अलीफ़ रहेगा, HCF रहेगा, वो रहेगा 120। कितना रहेगा? 30 आएगा। 30 कितना आएगा? 30। 2 3 6, 6 पंचे 30। तो हमारा जो मुतबादिल में दिया हुआ है, मुतबादिल नंबर 1 हमारा सही जवाब होगा। मुतबादिल नंबर 1 हमारा सही जवाब होगा। समझ में आ रही प्यारे बच्चों? बहुत आसान तरीका, समझ में तरीका हमको याद रखना है, तरीके पर ध्यान देना है, किस तरह से हल करके बताया जा रहा है उसी तरीके से आपको हल करना है। अब सवाल नंबर 2 है, दर्ज झैल में खाली जगह इन 2 आदात का मीम ऐन अलीफ़ नहीं है। मीम ऐन अलीफ़ नहीं है। तो प्यारे बच्चों गौर करेंगे हम, तो मुतबादिल में 13 और 17 दिया हुआ है। 13 और 17 दिया हुआ है। तो 13 का अगर हम अज्जा ज़रबी निकालेंगे, 13 का अज्जा ज़रबी अगर निकालेंगे तो 13 1 13, क्योंकि 13 जो है वो मुफरद अदद है। 13 सिर्फ एक के पाड़े में आता है और अपने पाड़े में आता है। उसी तरह 17 भी जो है वो मुफरद अदद है। 17 भी जो है, तो ये 17 सिर्फ अपने पाड़े में आएगा और एक के पाड़े में आएगा। तो जब किसी अदद के HCF में कोई मुश्तरिक ना हो, अब यहाँ देखेंगे तो कोई मुश्तरिक सिर्फ एक मुश्तरिक है, उसके अलावा कोई मुश्तरिक नहीं है। तो जिसका मुश्तरिक एक होता है, तो उसका HCF भी 1 होता है। उसका HCF भी कितना रहता है? 1 ही रहता है। मीम ऐन अलीफ़ कितना आएगा? उसका 1 ही आएगा। ठीक है, तो हमारा जवाब जो रहेगा प्यारे बच्चों वो रहेगा मुतबादिल नंबर 1 रहेगा। मुतबादिल नंबर 1 जो है ये हमारा जवाब रहेगा प्यारे बच्चों। बात समझ में आ रही है? मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया, जब किसी अदद के HCF में कोई मुश्तरिक ना हो तो उसका HCF 1 होता है। 1 होता है उसका HCF जो है 1 होता है। और यहाँ पर नहीं बोला है तो यहीं पर आ रहा है 13 और 17। 13 और 17 जो है वो हमारा जवाब रहेगा। समझ में आ रही प्यारे बच्चों? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप रिपीट करके भी वीडियो को देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मंदरजा झैल का मीम ऐन अलीफ़ और मीम ज़ाल अलीफ़ दोनों मालूम करना है। हमको क्या करना है? यहाँ पे दोनों मालूम करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका जो है अज्जा ज़रबी निकालेंगे। 14 का 2 7 14, 7 1 7, ठीक है, 7 1 7। 28 का देखेंगे, 2 1 2, 2 चौक 8, 7 2 14,
2 एका 2, ठीक है, 2 एका 2। अब इसमें जो है हमको क्या करना है, अगर हम HCF निकालते हैं, HCF हम अगर निकालते हैं इसका, तो इसमें जो कॉमन रहेगा हम वो लेंगे, ठीक है, कॉमन जो रहेगा वो लेंगे। तो यहाँ ये कॉमन है, यहाँ ये कॉमन है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, एक मरतबा 2 लिख दिया अपन ने, ठीक है। अब यहाँ 7 कॉमन है, यहाँ 7 कॉमन है तो 7 लिख दिए, तो ये हो जाएगा 14। तो 14 जो रहेगा वो HCF रहेगा, 14 जो रहेगा वो HCF रहेगा। HCF हम सिर्फ कॉमन जो आता है वही लेते हैं, इतनी बात ध्यान में रखेंगे। HCF में जो कॉमन आता है हम उसी को लेते हैं, उसके अलावा किसी को नहीं लिखते हैं। लेकिन LCM में हम सबको लेंगे, LCM में हम सबको लेंगे। ये 2 कॉमन आ गया, ठीक है, कॉमन आ गया। उसके बाद में क्या बच रहा है, देखो ये कॉमन हो गया था, ये कॉमन हो गया था, है ना, ये दोनों। फिर ये 2 बचा तो हम 2 को भी हमको लेना पड़ेगा, ठीक है, 2 को भी हमको लेना पड़ेगा। तो 2 साथी 14, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28। बात समझ में आ रही है, 14 दूनी 28। तो LCM जो रहेगा वो रहेगा 28 रहेगा, LCM जो 28 रहेगा, और HCF जो है वो 14 रहेगा, ठीक है, HCF 14 रहेगा और LCM जो है वो 28 होगा। बहुत आसान मिसाल थी। इसके बाद बहुत सारी मिसाल यहाँ पर दी हुई है, वो आपको सॉल्व करना है, आपको हल करना है। तरीका बस ध्यान में रखना है, तरीका आपको बताया गया है। अब प्यारे बच्चों, हमारा आखिरी सवाल, सवाल नंबर 4, 2 आदाद का मीम ज़ाल अलीफ और मीम ऐन अलीफ 432 और 72 है, ठीक है। सवाल को समझना है, जिसमें एक अदद 216 है तो दूसरा अदद हमको मालूम करना है। अब प्यारे बच्चे, यहाँ पर ना एक फार्मूला दिया हुआ है, एक फार्मूला दिया हुआ है। फार्मूले को अगर हम याद कर लेते हैं तो बहुत आसानी के साथ में जो है हम इसको हल कर लेंगे। फार्मूला क्या देखेंगे, HCF मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, LCM बराबर, अब पहला अदद और ज़र्ब दूसरा अदद, ठीक है, ये हमारा फार्मूला है, ये हमारा फार्मूला है। अब इस फार्मूले हमको वैल्यू पुट करना है और जवाब को मालूम करना है, ठीक है। 2 आदाद का मीम ज़ाल अलीफ और मीम ऐन अलीफ कितना है, 432 और 72। ये 432 ज़र्ब 72, ठीक है। पहला अदद कितना दिया हुआ है, एक अदद 216 दिया हुआ है, दूसरा मालूम करना है। तो 200 ये हमको मालूम करना है, समझ लो 1 से हमको मालूम करना है, और पहला अदद कितना है, 216 है, ठीक है। अब हम 100 को इधर रखते हैं तो 216 इधर आकर तकसीम हो जाएगा, ठीक है, यहीं हम तकसीम करते हैं, ठीक है। 216 इधर लेकर आएंगे, 216 को हम इधर लेकर आ जाएंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे 216 किसके बारे में आता है, 6 3 18, 6 से कट जाएगा ये, देखो 6 3 18, ठीक है, 6 3 18 3 बचत, 6 6 36। अब ऊपर 6 से तकसीम करना है, 6 7 42, 1 बचा, 6 दूनी 12, ठीक है। अब ये 36 का 36, 36 दूनी 72, ठीक है। तो कितना अदद बच रहा है, 72 ज़र्ब 2 बच रहा है सिर्फ, और 72 ज़र्ब 2 होता है 144, 144। तो दूसरा अदद जो रहेगा कौन सा रहेगा, 144, ये दूसरा अदद रहेगा। दूसरा अदद कौन सा रहेगा, 144। तो प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 10 भी हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। हमने बहुत सारे सवालात इसमें मश्की सेट में हल किए, बहुत सारे सवालात को हल किए यहाँ पर। और इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों, सबक नंबर 3 मीम ज़ाल अलीफ मीम ऐन अलीफ, LCM और HCF, लीस्ट कॉमन फैक्ट मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हमारा पूरा जो सबक नंबर 3 है, जिसको हमने 10 लेक्चर में पूरा कंप्लीट किया है, यहीं पर आज कंप्लीट होता है, ख़त्म होता है। आइंदा जो है नई वीडियो में नए सबक के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।